प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पिछली वीडियो में काफ़ी बातें कर चुके हैं, तो उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस की बात की जाए तो जो डिस्टेंस है दो पॉइंटों के बीच का वो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इस पे आधारित क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है P और Q, ये दो पॉइंट है हमारे -6 7 और -1 -5, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये 5 का स्क्वायर और ये हमारा -12 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 169, $144 169 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 13। तो डिस्टेंस हो गया P और Q के बीच का हमारा 13। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट R और S। R है हमारा A प्लस बी A माइनस बी, S है A माइनस बी और माइनस A माइनस बी। ये हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं। आर एस के बीच का डिस्टेंस निकालना हमें। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 A माइनस बी माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ बी बी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा माइनस 2b की होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a की होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 और ये भी 4 कॉमन लेके हम बाहर निकाल देंगे इसे। तो बाहर हमारा 2 आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पॉइंट है x -1 और 3 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 5 यूनिट है। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 5 है, इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 की होल स्क्वायर। अंडर रूट इधर भेजेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा 16, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजें तो ये रूट हो जाएगा अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 में से 2 वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और -4 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी 3 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई हमारी -1। एक्स की वैल्यू हमारी 3 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई हमारी 7। अब ये 2 वैल्यू है हमारी -1 और 7x की। आगे क्वेश्चन दे रखा है ए और बी सर्कल पे 2 पॉइंट हैं, ए की वैल्यू है 4 3 और बी की वैल्यू है x5 और सेंटर दे रखा हमारा
2 3। x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब ये जो पॉइंट है ये a और b का मिड पॉइंट है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 4 प्लस x दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, तो ये बीच वाली वैल्यू जो है x की वो आ जाएगी हमारी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, और x ये 4 इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ गई। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a और b पॉइंट दे रखे हैं 2 -5 -2 9, और इनकी जो दूरी है P पॉइंट से वो सेम है। P पॉइंट x एक्सिस पर मौजूद है, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे आपकी x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पर y की वैल्यू कंफर्म हमारी क्या होती है, 0। अब उसने बोला P से जो a की दूरी है और b की दूरी है वो इक्वल है, यानी कि PA इक्वल है PB के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5, तो ये +5 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस x माइनस -2, तो +2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, और डिस्टेंस फार्मूले के लिए इनका रूट करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ रूट है इसलिए दोनों रूट कैंसिल हो गए, तो ये हमारे रूट जो है वो कैंसिल हो गए। अब यहां ये वैल्यू x माइनस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और 5 का स्क्वायर हमारा 25, और इधर एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 9 का स्क्वायर हमारा 81, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, 4 कैंसिल हो गया, ये -4x इधर भेजेंगे, 81 इधर आएगा, तो 25 माइनस 81, ये 4x प्लस 4x, तो 25 माइनस 81 माइनस का 56 आ गया। अब ये 8x है, 8 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू जो है हमारी 7 आ गई, तो ये हमारा x आ गया। आगे a और b दो पॉइंट दे रखे हैं,
और इन दोनों पॉइंटों की वाई एक्सिस से जो दूरी है वो सेम है। अब पॉइंट वाई एक्सिस पे मौजूद है तो ये पॉइंट जो है वो हमारा 0y होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, कन्फर्म 0। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हमारे, तो पी ए इक्वल है पी बी के। अब अंडर रूट में 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर अंडर रूट 0 - -4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब दोनों साइड अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा हमारा अंडर रूट। अब इसमें 6 का स्क्वायर हमारा 36 और एक्सपेंड करें इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये आ गया। ये हमारा 16, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 16 और 9 25, ये 25 कैंसिल हो गया हमारा। अब 10y इधर भेजेंगे हम, 36 = 10y - 6y, ये 4y, 4 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ये y हो गया हमारा। आगे अब 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी। शो करना है कि तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। 1 - 1 5 2 और 9 5, ये 3 पॉइंट है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद है तो ये डिस्टेंस ए बी और ये डिस्टेंस बी सी, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हमारा ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है तो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ए बी जो है हमारा वो अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3, थ्री का स्क्वायर हमारा 9। अब ये 25, तो 5 जो है हमारा डिस्टेंस आ गया। अब बात करें BC की, तो BC का जो डिस्टेंस है हमारा अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9,
ये हमारा डिस्टेंस जो है बी सी का भी 5 आ गया। अब बात करें ए सी की, तो ए सी का डिस्टेंस जो है वो हमारा 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, ये है। ए सी जो है वो हमारा 8 का स्क्वायर 64 और ये 6 का स्क्वायर 36। ए सी हमारा अंडर रूट 100 आ गया। ए सी की वैल्यू जो है वो 10 है। अब ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये हमारा 5, ये भी 5 और ये 10। तो तीनों पॉइंट जो है वो हमारे कोलिनियर है, क्योंकि ए बी जो है वो हमारा इक्वल आ गया, वो ए सी हमारा इक्वल आ गया ए बी प्लस बी सी। आगे चार पॉइंट दे रखे हैं, 0 -1 6 7 और -2 3, और ये हमारा 8 3, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब ये शो करना है कि चारों पॉइंट रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसे रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें चारों साइडें निकालनी पड़ेंगी पहले। तो चारों साइडें निकालेंगे। ए बी पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ये हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये 36 और ये 64। अंडर रूट में 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 हो गया, ये हमारा 10 आ गया। अब बात करें BC की, तो BC जो है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BC जो है वो -8 का स्क्वायर हमारा और ये -4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 32 प्लस 16 अंडर रूट 48 हो गया ये हमारा। अंडर रूट 48 तो 4√3, ये डिस्टेंस आ गया। CD की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 0 हो गया। ये 10 का स्क्वायर रूट में है तो बाहर हमारी वैल्यू जो है 10 निकलेगी। अब इस CD आ गया हमारा, इसके बाद AD,
ए डी जो है वो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये है। तो ए डी की जो वैल्यू है हमारी अंडर रूट में ये 64 और ये हमारा 16। तो ये हमारा अंडर रूट ये 64 प्लस 16 ये रूट 80 हो गया, यानी कि 4 रूट 5 और ये भी हमारा 4 रूट 5। तो अपोजिट साइड जो है वो हमारी इक्वल है, पर इससे ये कन्फर्म नहीं होता कि ये रेक्टेंगल है। अब अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी जो है वो इक्वल होती है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल और निकालने पड़ेंगे हमें। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ही ये हमारा रेक्टेंगल होगा। ए सी का डिस्टेंस निकालें तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये हमारा 4 हो गया और ये 16। अंडर रूट 20 जो है वो हमारा 2 रूट 5। अब बी डी की अगर बात करें तो बी डी जो है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये हमारा -2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो बी डी भी हमारा 2 रूट 5 आ गया। तो ए सी और बी डी हमारे दोनों डायगोनल इक्वल आए हैं। तो ये ए बी सी डी जो है ये हमारा रेक्टेंगल है, ये कंफर्म हो गया। आगे अब 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये चारों पॉइंट ये शो करना है कि एक रोम्बस के हैं, एक स्क्वायर के नहीं है। तो P Q R S ये 4 पॉइंट हमारे। अब इन चारों पॉइंटों का पहले डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो 3 - 2
का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 हो गया और ये 5, तो 1 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट में 26 आ गया। अब क्यू आर की बात करें तो ये अंडर रूट -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। क्यू आर जो है ये हमारा 5 -5 का स्क्वायर 25 और ये -1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 26 आ गया। आगे जो है आर एस हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अब यहां -1 का स्क्वायर ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 25 अंडर रूट 26। एसपी जो है इसका डिस्टेंस निकालें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी हमारा अंडर रूट 26 आ गया। तो चारों साइड हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब ये रोम्बस और स्क्वायर में से कुछ भी हो सकता है, पर ये डिसाइड हमारे डायगोनल करेंगे कि ये रोम्बस है या स्क्वायर। तो डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर होगा, और डायगोनल अगर इक्वल नहीं आती तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। अब बात करें पी आर की, तो पी आर जो है वो हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी आर जो है वो इक्वल है अंडर रूट 16, ये हो गया, ये भी 16 हो गया, तो अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को लिखेंगे हम 4 रूट 2, ये आ गया हमारा 4 रूट 2। अब एस क्यू जो है ये हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये भी हमारा 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये 6 रूट 2। डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है और चारों साइडें इक्वल है, तो पी क्यू आर एस जो है वो हमारा रोम्बस है।
आगे अब सर्कल पे 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये डायामीटर के एंड पॉइंट नहीं है। और सेंटर दे रखा है। तो सर्कल पे 2 पॉइंट है, ए -1y और बी 5, 7। ये 2 पॉइंट है और सर्कल का सेंटर जो है वो दे रखा है 2 -3y। ये सेंटर दे रखे हैं। अब y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और सर्कल की रेडियस। अब क्या है कि सेंटर से a का डिस्टेंस और सेंटर से b का डिस्टेंस, ये दोनों तो हमारे इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है दोनों ही। तो अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो OA हमारा इक्वल है √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये हमारा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। और ये वैल्यू OA और OB दोनों रेडियस है तो इक्वल होंगी। अब ये इक्वल है हमारा OB के, तो अंडर रूट में 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3y का स्क्वायर। अंडर रूट दोनों तरफ हमारा कैंसिल हो गया तो ये 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ गया और ये माइनस 4y है, इसका स्क्वायर करें तो ये 16y स्क्वायर। ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 और ये 7 प्लस 3y की होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करें तो ये हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया। अब 9 9 कैंसिल हो गया हमारा, 16 9y इधर आएगा तो 7 y स्क्वायर माइनस 42y और ये माइनस 49 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी 7 से डिवाइड हो रही है तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा -7 है तो बीच वाली टर्म को इस तरह से तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे -7 आए और प्लस माइनस करे तो माइनस का 6, तो -7 और +1 इसमें तोड़ देंगे हम तो ये हमारे फैक्टर हो गए।
अब दोनों में से y कॉमन लें, इन दोनों पार्ट में से, तो y माइनस 7, इनमें से कॉमन लें 1, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए हमारे, y माइनस 7 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकाले तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो हमारी -1 है और एक 7 है। तो ये दो संभावनाएं हैं हमारी y की। y के मान 7 और -1 हो गए। अब बात करें डिस्टेंस की, तो ये हमारा रेडियस और निकालनी है हमें। तो ओ ए जो है वो हमारी रेडियस है। इसमें अंडर रूट, ये हमारा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस ये y की वैल्यू रखें तो -4y, y हमारा 7 है तो 28, y हमारा 7 है तो ये 28 हो गया माइनस का, -28 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 + 784 ये आ गया। अंडर रूट में 793। एक तो रेडियस ये हो सकती है, दूसरा अगर 1 रखें तो हमारी रेडियस जो है y की वैल्यू -1 रखने पे 9 + 16 ये हमारा 5 आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे तीन पॉइंट दे रखे हैं। अब तीनों पॉइंट जो है वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ये हमारा ए पॉइंट है 5 2, और ये हमारा बी पॉइंट है 2 -2, और ये हमारा सी पॉइंट है -2 t। ये तीन पॉइंट है। अब क्या है इसमें कि हमें डिस्टेंस निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई होगी, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमारा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी जो है वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये ए सी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट बी सी जो है हमारी ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर करें। अब आगे जो है प्लस AB। AB जो है इसका डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट गए हमारे। अब ये -7 का स्क्वायर 49, इसे एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4t। ये 4 का स्क्वायर 16, इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। और ये हमारा -3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। अब 16 और 4 20 और ये 25, तो 45 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा। टी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 40 उधर चला जाएगा, इधर हमारा 4 + 4 8 और ये 40 उधर जाके ऐड हो जाएगा 80, कैंसिल करेंगे तो t की वैल्यू जो है ये हमारी 1 आ गई। तो ये आंसर हो गया हमारा t = 1। आगे 3 पॉइंट दे रखे हैं। तीन पॉइंट दे रखे हैं और ये प्रूव करना है वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही है। पॉइंट दे रखा है -30, 1 -3 और 4 1, ये पॉइंट है। अब ये जो है वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो ए बी और सी तीनों साइड जो है पहले हम निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 25। ये हमारा 5 आ गया। अब BC जो है वो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा और 4 का स्क्वायर 16। तो बी सी जो है वो इक्वल हो गया हमारा 5 के। ए सी की अगर बात करें, ये तो कंफर्म हो चुका कि आइसोसेलेस तो ये है। थर्ड साइड और निकालते हैं हम। ए सी जो है वो हमारी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 150, ये 5√2 आ गया। अब दो साइडें हमारी इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल जो है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आगे अब 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए माइनस ए और हमारा माइनस √3a ये 3 पॉइंट हमारे गिवन है। और हमें शो करना है ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकालना है हमें। अब बात करें डिस्टेंस की, तो ए बी जो है ये हमारा इक्वल होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब साइड जो है ये हमारी -2a का स्क्वायर प्लस ये भी हमारा -2a का स्क्वायर। अब ये 4a² अंडर रूट में 8a² हो गया। तो ये 2 और a बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में हमारा 2 रहेगा सिर्फ। तो 2a√2 ये हमारी साइड आ गई ए बी। अब बात करें बी सी की, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 +
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये भी ए हमारा कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा हमारा ए बाहर निकल गया। एक्सपेंड करें, अंदर बच गया हमारा अंडर रूट में -√3 + 1 की होल स्क्वायर। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए की स्क्वायर √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो गया, और बी 1 है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2√3। इसे एक्सपेंड करें तो ये भी हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। ये वैल्यू जो है हमारी कैंसिल हो गई। ए √8। अब √8 को लिखेंगे 2√2a, ये आ गया हमारा। आगे ए बी और बी सी। अब ए सी निकालना है। ए सी जो है वो √x2 माइनस x1 -√3a माइनस ए का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा। तो अंडर रूट में ए यहां से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर निकल के ए चला जाएगा। अब -√3 और -1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया हमारा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया। ये कैंसिल हो गया हमारा। अब ए जो है √8, तो ये हो गया 2√2a। ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बात करें इसके एरिया की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है हमारा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमने निकाल रखी है, तो एरिया हमारा √3/4 और 2√2a का स्क्वायर, ये हमारी साइड है। अब √3/4, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2, ये a स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया। एरिया हमारा 2√3a स्क्वायर ये आ गया। ये हमारा एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन जो है आपको
सोल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।